नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, वीडियो के एग्जाम जो है वो नजदीक हैं और हम लोग उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पर बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं। हमारे लास्ट वीडियो पर भी हमने उस पर चर्चा की थी, उसी से रिलेटेड हम बात लेकर के आए हैं। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह चौहान। मैं भूतपूर्व वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्य कर चुका हूं, तो मैंने सोचा कि मेरा जो अनुभव है उसका लाभ जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं वो लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। कुछ विशेष छोटी मोटी बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, कौन सी बातें होंगी उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो बन जाते हैं दोस्तों तो गांव की तरक्की करेंगे, और गांव, क्योंकि भारत गांवों का देश है और गांव का देश होने के कारण अगर गांव की तरक्की होगी तो देश की तरक्की निश्चित है। और अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आप समझ लेना कि नौकरी पक्की है, क्योंकि हम मेहनत उस तरीके से कर रहे हैं, हम है ना बात उस तरीके कर रहे हैं। पेपर को करने की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, किन किन छोटी छोटी विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उन सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में पवन ऊर्जा परियोजना कहां पर है। वेयर इज अ विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लोकेटेड इन इंडिया, सॉरी इन राजस्थान। जैसलमेर, कोटा, टोंक और धौलपुर, ये आपके पास में चार यहां पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब आपका होने वाला है वो क्या है, जैसलमेर। जी हाँ, जो जैसलमेर जो है हमारे राजस्थान का, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पवन ऊर्जा परियोजना हमारे राजस्थान की है। अगला प्रश्न क्या कहता है। हाँ जी, अगला प्रश्न हमारा जो है वो ये कहता है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कब लागू की गई थी। 2 अक्टूबर को, 1959, 1 जनवरी 1960, 15 अगस्त 1958 या 26 जनवरी 1961। तो देखिएगा, इसका जो सही जवाब है आपका वो हो जाएगा 2 अक्टूबर। जी हाँ, 2 अक्टूबर 1959 में ये हमारे राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू की गई थी। गांव का नाम अगर मैं बताऊं तो बगतरी गांव जो है वहां पर कब 2 अक्टूबर 1959 में ये शुरू की गई थी। इसके द्वारा हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न, 3/5 का 40% कितना होगा, ये आपको बताना है। 3/5 का 40% कितना होगा। तो देखिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बात क्या हो रही है, 3/5, उसका कितना, 40%। 40% प्रतिशत हटाने के लिए आपको यहां लगाना पड़ेगा क्या, 100। जी हाँ, फिर उसके बाद में अगर आप 0 से 0 काट देते हैं, यहां पर आता है 2, यहां पर आता है 5, 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, और 5 कितना होता है, 25 होता है, यानी कि 6/25। तो यहां पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6/25। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। जी हाँ, अगला प्रश्न है अच्छा सा कि भारत के अंदर जीएसटी कब लागू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, डेट 1 जुलाई 2017 है ना। जीएसटी का खतरा 2017 याद रख लीजिएगा। एमएस वर्ड में, जी हाँ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, एमएस वर्ड में कंट्रोल एस का क्या काम होता है। तो ध्यान रखिएगा, कंट्रोल एस जो है वो सेव करने के लिए काम में आती है। अगर आपसे बोला जाए कि भैया सेव एज के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा F12 नाम की जो की होती है वो इसमें काम करती है। प्रिंट करने के लिए आप Ctrl+P दबाएंगे, कॉपी के लिए Ctrl+C दबाएंगे, और सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ में क्या दबा देंगे, ए दबा देंगे। कंट्रोल के साथ में ए अगर आप दबाते हैं तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला, जल का समानार्थी शब्द आपको बताना है। जी हाँ, पर्यायवाची शब्द पवन, अंबु, अग्नि और भूमि। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंबु, है ना। जल का पर्यायवाची जो होता है वो क्या होता है, अंबु है यहां पर। पास्ट टेंस ऑफ राइट इज, अंग्रेजी का सवाल है। राइट जो शब्द आपको दे रखा है, इसका पास्ट टेंस क्या होगा। भूतकाल आपसे पूछा गया, तो जनरली भूतकाल के अंदर सेकंड फॉर्म का उपयोग होता है, और वो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा यहां पर वो हो जाएगा रॉट। क्या हो जाएगा, रॉट। 2024 में ओलंपिक के खेलों का आयोजन जो है दोस्तों वो कहां हुआ था। जी हां, गत वर्ष की बात है 2024 की, और 2024 के अंदर ये कहां पर आयोजित किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है।
6, 9, 12, 15 अगली संख्या क्या होगी? जी हाँ, एक सीरीज आपको दे रखी है ना, रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न इस प्रकार से आएंगे, तो ध्यान रखिएगा कि 6, 9, 12, 15 आपको दे रखा है, तो अगली संख्या क्या होगी? तो यहां पर देखिएगा कि 6 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 9 होता है, 9 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 12, 12 में 3 जोड़ते हैं तो 15, और 15 में 3 अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? ये हो जाता है 18। क्या हो जाता है? 18 हो जाता है। तो इसलिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यदि सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल पीले हैं तो क्या सभी गुलाब पीले होंगे? यदि सभी गुलाब फूल हैं, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, यदि सभी जो गुलाब हैं, है ना, यानी कि जो सभी रोजेस हैं, मैं यहां पर जी लिख देता हूं आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, गुलाब जो है वो क्या है? वो फूल है, यानी कि एफ मैंने लिख दिया। कुछ फूल जो है वो पीले हैं, कुछ फूल जो है वो कैसे कलर के हैं? पीले कलर। तो क्या सभी गुलाब पीले होंगे? सभी गुलाब पीले होंगे ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका सही जवाब क्या है? नहीं होगा, है ना। या फिर आप ऐसे भी ये पिक्चर बन सकती है कि यहां पर अगर हम इसको पी मानते हैं तो भी सभी तो नहीं होंगे, इसलिए इसका सही जवाब बिल्कुल ना होगा। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? ईमेल भेजने के लिए दोस्तों HTTP, है ना, किसका? सॉरी, ईमेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का हम उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा कि हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल के लिए काम में लेते हैं, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए काम में आता है। नेक्स्ट, क के बाद में कौन सा वर्ण आता है? हिंदी पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क से कबूतर, ख से खरगोश, ये तो सिंपल सी बात हुई है, लेकिन फिर भी आपको पूरी वर्णमाला जो है वो ध्यान होनी चाहिए कि किस वर्ण के बाद में कौन सा आता है। क वर्ण में वाली में कौन सी जो पंक्ति है क वाली, उसमें कौन कौन से आते हैं, है ना। उसके बाद में च में, ट में, ये सारी की सारी बातें जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन, यहां पर प्रिपोजिशन आपको ध्यान रखना है। ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, फॉर आएगा, फॉन्ड फॉर म्यूजिक, फॉन्ड फ्रॉम म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड इन म्यूजिक। तो ध्यान रखिए ना कि यहां पर फॉन्ड के साथ में हमेशा ऑफ आता है, फॉन्ड के साथ में हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा फॉन्ड ऑफ। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पता ही है सबको, भजनलाल जी शर्मा हैं, इनसे पहले अशोक गहलोत हुआ करते थे। भारत का राष्ट्र प्रतीक कहां से लिया गया है? भारत का जो राष्ट्र प्रतीक है जिसमें 4 शेर आपको नजर आते हैं नीचे की तरफ, है ना, और अगर वो चिन्ह छपा हुआ होता तो 3 ही दिखते हैं आपको, और उसके एक तरफ बैल होता है और एक तरफ क्या होता है? एक तरफ होता है घोड़ा, जो कि कहां से लिया गया है? वो सारनाथ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? वो सारनाथ से लिया गया है। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पिताजी का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के पिताजी का क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा यहां पर उदय सिंह जी उनके पिताजी का नाम हुआ करता था। उदय सिंह जी के पिताजी का नाम क्या हुआ करता था? तो ध्यान रखिएगा उनके पिताजी का नाम था राणा सांगा, जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे और उसमें एक हाथ, एक पैर और एक आंख नहीं थी, फिर भी ये वो युद्ध लड़ लिया करते थे। महाराणा प्रताप की यदि मैं बात करता हूं तो इनके पुत्र का नाम क्या था? अगर ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना अमर सिंह, है ना। क्या नाम है? अमर सिंह। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको यहां पर ये फिल करना है। शी टू स्कूल एवरी डे, गो, गोइंग, गोज या गोन। अब बात आ रही है कि वह रोज स्कूल जाती है, तो रोज जाती है ना, क्योंकि तो भाई साहब यहां पर आ जाएगा गोज। क्या आ जाएगा? गोज, क्योंकि वो एवरीडे जाती है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक जिला सीमा किस जिले की है? तो ध्यान रखिएगा पाली की है ना। पहले पाली था 8 के साथ, फिर जयपुर हुआ, फिर अब वापस जब अभी 41 जिले हमारे राजस्थान में क्योंकि टोटल हो चुके हैं, तो वहां पर फिर जो है वो पाली हो चुका है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 41 जिले अभी हमारे राजस्थान में कुल मिलाकर के हैं, तो अब लगभग 7 जिले जो हैं वो पाली को टच करते हैं, है ना। पहले 8 थे, ध्यान रखना, अब कम होकर के 7 हुए हैं। एक संख्या का 25% अगर 80 है, साहब अगर कोई संख्या है जिसका 25% आपको कितना दे रखा है? 80 दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 50% उसका कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 160। और अगर अपन टोटल 100% की बात करते हैं तो हो जाता है कितना? 320। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 320। किसी कोड में दिल्ली EFMJI लिखा जाता है तो जयपुर को हम क्या लिखेंगे? अब यहां पर देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, है ना। डी का अगला यहां पर जो अल्फाबेट आ रहा है ई के बाद आता है F, L के बाद M, H के बाद J,
आई के बाद यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ देखना पड़ेगा DEL, है ना। तो उसके हिसाब से अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जे के जस्ट बाद में क्या आता है, के आता है, जे के बाद में क्या आता है, के आता है, ए के बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, आई जो है उसका क्या आ रहा है, एल, तो इसका जो एल आ रहा है, तो DBL जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, DBLQVS। आगे जाना ही नहीं पड़ेगा हमको। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है, इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस होते हैं, तो यहां पर आउटपुट और इनपुट दो प्रकार के डिवाइसेस होते हैं। इनपुट वो डिवाइसेस होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए, यानी कंप्यूटर के, है ना, अंदर कुछ चीज डालने के लिए हम इनपुट का सहारा लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर कुछ अगर आपको देना है, तो जैसे आप कीबोर्ड दबाओगे तो उससे कंप्यूटर के अंदर कुछ सूचना जाएगी, कुछ, है ना, निर्देश जाएंगे। माउस दबाओगे तो भाई इसको ओपन करो वगैरह वगैरह, इस प्रकार की चीज होती है। खैर, तो यहां पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कीबोर्ड। बाकी स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर जो है ये किसके एग्जाम्पल है, ये आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल है। एक छोटा सा आपको यहाँ पर कहावत दी गई है कि नेकी कर दरिया में डाल। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा करो और फल की चिंता ना करो, बुराई करो नदी में दान करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। तो साहब इसका जो सही जवाब होगा वो ये है कि आप जितना बेहतर कर सकते हो अच्छा करो, लेकिन उसमें फल की इच्छा मत करो। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और इंपॉर्टेंट बात है क्रम के हिसाब से ये भारत की 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, है ना। ये बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इनसे पहले रामनाथ कोविंद थे, वो 14 नंबर के थे। वेंकैया नायडू कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे ही नहीं है, वो हमारे देश के जो है उपराष्ट्रपति रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है, जी हाँ, नरेंद्र मोदी ये राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि ये कौन है, ये प्रधानमंत्री है। चेंज इनटू प्लूरल, माउस, माउस का प्लूरल क्या होगा, तो ध्यान रखना माउस का जो प्लूरल होता है वो होता है माइस, MICE। चंद्रभागा मेला, जी हाँ, चंद्रभागा मेला राजस्थान में कहां आयोजित होता है, चंद्रभागा मेला जो है वो राजस्थान के झालावाड़ में आयोजित होता है। साधारण ब्याज, जी हाँ, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो, उसका सूत्र क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। यदि CAT DBU तो DOG कितना होगा, है ना, तो C का अगला D है, C का अगला क्या दे रखा है, D, A का अगला B, T का अगला U, तो यहां पर D का अगला क्या होगा, E होगा, है ना, यानी ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद में O LMNOP, P होगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। और G का अगला H होता है, इसलिए EPH इज द राइट आंसर, EPG भी नहीं होगा। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, अच्छा प्रश्न है। इंटरनेट का आविष्कार जो है वो विंटन सर्फ, एक नाम आपको मिलेगा। और कंप्यूटर का आविष्कार की बात करें तो चार्ल्स बेबेज यहां पर आ जाएगा, और बिल गेट्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हेड हो जाएंगे। मृगजल का अर्थ क्या होता है, मृगजल, मृगजल का अर्थ होता है दोस्तों झूठा आभास, जी हाँ, है ना, मृग तृष्णा भी बोला जाता है। मृग तृष्णा यानी कि ऐसी जगह जहां पर रेगिस्तान वगैरह में दिखता तो ऐसा है कि वहां पर पानी है लेकिन होता नहीं है, वो झूठा आभास हमें नजर आता है। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, आपने सुना होगा, है ना, लेकिन ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या नन आएगा, मतलब कौन सा इनमें से कौन सा आर्टिकल इसमें फिल होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एन, क्योंकि यहां पर दे रखा है ए, तो AEIOU आपने सुना होगा। चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया था, इसरो ने लॉन्च किया था दोस्तों। और इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। 12 और 18 को का LCM क्या है, लघुत्तम समापवर्तय कितना है, किसका, 12 का और 18 का, है ना। चाहो तो एक बार आप निकाल के देख लो। 2 यहां पर कितना आएगा, 6 9 3 9 1 3 1 और 1, 3 तरीका 9 दूनी 18 दूनी 36, 1/2 प्लस 1/3 कितना होगा, 1/2 और 1/3। एलसीएम लिया 6 आया, 3 प्लस 2 किया 5/6 आएगा, ठीक है, 5/6
6 उसका सही जवाब होगा, ये वाला। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस, सॉरी, हाँ यहाँ पर देखो ऐसी ही गड़बड़ होती है ना, हम लोग कुछ और देखने में आ जाता है, कुछ और हो जाता है। यहाँ पर ये छोटा सा प्रश्न है, लेकिन है ना, छोटा सा तीर मगर घाव करे गंभीर। राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है? तो ध्यान रखना, राजस्थान की राज्य भाषा है हिंदी। राजस्थानी नहीं है, ना ही मारवाड़ी है, और अंग्रेजी हमारे राजस्थान के सॉरी हमारे भारत के केवल नागालैंड जो है उसकी राजभाषा जो है वो कौन सी है? वो अंग्रेजी है, ध्यान रखना, है ना। और अंग्रेजी भाषा, लेकिन हमारी जो अनुसूची 8वीं अनुसूची है उसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, न ही राजस्थानी भाषा को उसमें शामिल किया गया है। तो राजस्थान की राजभाषा कौन सी होगी? तो राजस्थान की राजभाषा यहां पर हिंदी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो का जो एग्जाम है उसमें अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो कुछ नंबर जो इंक्रीज करने के लिए, मैं अगर अपने पर्सनल अनुभव से बात करूं तो कंप्यूटर जैसे विषय, थोड़ा सा आप अगर विज्ञान, थोड़ा सा अगर आप रीजनिंग पर है ना, थोड़ा सा अगर आपका होल्ड अच्छा है तो इनसे आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं, यानी ऊपर जा सकते हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स पर अगर आप थोड़ा सा कमांड कर लेते हैं और थोड़ी सी साइंस, तो ये आपके लिए, है ना, मतलब इसमें क्या होता है कि हम सीधे ही जवाब लगभग हमको पता होता है कि क्या होने वाला है या किस तरीके से। और उसके अलावा फिर जो जीके वगैरह है या करंट अफेयर्स वगैरह है, ये तो फिर आपको करना ही है ना। और उसके अलावा फिर बचती है बात हिंदी की और अंग्रेजी की, है ना। इन दोनों को, इसमें थोड़ा थोड़ा मेन चीजें अगर आप देख लेते हो तो वो चीज थोड़ा से आपके बेसिक्स अगर भी क्लियर होंगे तो भी आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इसमें नहीं आनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर जो हो जाती है वो ये, अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, वो ये ध्यान रखिएगा कि 28 तारीख के दिन, यानी कि 28 तारीख के दिन, 28 अक्टूबर 2023, ठीक है। और एक डेट याद रखना, 30 तारीख, सॉरी 25, 23 क्या 25, और एक तारीख है 2/11/25। इसमें क्या है? तो साहब इसमें जो है ना वो आपको बता दिया जाएगा जिला कि आपका सेंटर कहाँ आया है, उसमें कॉल लेटर आपका जारी हो जाएगा, यहाँ पर 30 तारीख को होगा। और उसके बाद 2 तारीख के दिन, यानी 2/11/2025 के दिन क्या होगा? 2011-2025 के दिन आपका एग्जाम डेट है, ध्यान रखिएगा, इस दिन संडे है, ठीक है। तो ये बातें छोटी छोटी हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात कि ड्रेसिंग कोड का विशेष आप ध्यान रखिएगा। ड्रेसिंग कोड में आजकल बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा, क्या पहनकर नहीं जाना है वगैरह, जूते वगैरह जैसे नहीं पहन करके जाना है, उसकी जगह पर आप चप्पल सैंडल पहन के जाएंगे, है ना। उसके अलावा पैंट वगैरह में जीन्स वगैरह जो है वो अलाउ नहीं है, आस्तीन वाली चीजें नहीं, और भी बहुत जो इस तरह की चीजें हैं उनका आप विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। कोई भी एक पहचान पत्र आपको लेकर के जाना होगा वगैरह वगैरह, फोटो वगैरह, है ना, प्रवेश पत्र, सारी चीजें। रचना शब्द का विलोम क्या है? विनाश, निर्माण, संयोजन और सुधार। विनाश, निर्माण, संयोजन और सुधार। तो ध्यान रखना, रचना करना मतलब कोई चीज बनाना, ठीक है, और यहां पर विनाश करना, है ना, तो उसका विपरीत हो जाएगा, तो विनाश। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, जहां बुकें रखी जाती हैं, बुक्स रखी जाती हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? लाइब्रेरी बोल देते हैं। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा था? तो डिजिटल राज्य में नाम आता है किसका? केरला का। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी अध्यक्ष के रूप में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है साहब। और 11 दिसंबर के दिन, है ना, इनको क्या बनाया गया था? 1946 में स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए, एक कोई ट्रेन है 72 की वो किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी 1 घंटे में वो 72 चल रही है, तो 5 घंटे में कितनी चलेगी? तो देखो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 360। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 360 किलोमीटर वो पहुंच जाएगी। रामा अगर अमर है तो लता क्या होगी? कि भैया आर मतलब इधर आर, ये ए, ये एम है और ये है, तो यहाँ पर एल, फिर ए, फिर टी और फिर ए, यानी कि ATAL, अटल, ATAL, अटल।
www का अर्थ क्या होगा? तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। जिसका आरंभ न हो एक शब्द क्या होगा? जिसका आरंभ ना हो, अजर अमर अनश्वर अनादि। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब जो है वो है अनादि। क्या बोलते हैं उसको? अनादि। G20 जो है, जी हाँ, G20 2000 आपका जो हुआ था 2023 में जो हुआ था, उसका कहां पर जो है वो आयोजित किया गया, यानी कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, समिट थी, ये कहां पर हुई थी? तो ध्यान रखना 2023 वाली जो है ये हमारे दिल्ली में हुई थी। यदि ए है ना 2:3, बी सी 4:5 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? देखो ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो सबसे पहले तो देखो ए और बी की बात कर रहे हैं और फिर बी और सी की बात कर रहे हैं। यही बात हो रही है, ए बी और बी सी। तो देखो यहां पर 2:3, बी और सी 4:5। अब बोल रहे ए बी सी का अनुपात क्या होगा? तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको मैं अगर गुणा करूं 4 से, क्योंकि यहां पर 4 है, और 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं यहां, तो देखिए कहानी क्या बैठती है। कहानी कुछ ऐसे बैठती है कि 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 दिया फिर वही 12 और 5 दिया 15, यानी 8:12:15, 8:12:15। घड़ी में 3:15 की सुइयों के कोण है दोस्तों, है ना। सुई की बात अगर कर रहे हैं तो बजी कितनी है? तो बजी है 1, 2, 3, है ना, और 3:15। तो 3:15 जब कभी भी होते हैं तो 3 यहां पर बजते हैं और 15 मिनट, हल्का सा ऐसे समझो। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से चलता हूं तो 7.5 होगा। ध्यान रखना बिल्कुल उसके ऊपर नहीं होती, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो एंगल बाकी तो 45, 52.5 बहुत बड़ा एंगल हो गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से भी आप कर सकते हैं 7.5। सुधा शब्द का लिंग क्या है? सुधा शब्द ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो ध्यान रखिएगा सुधा शब्द जो है उसका क्या हो जाएगा? तो सुधा शब्द का लिंग क्या होगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चाइल्ड्स, चाइल्ड्स, चिल्ड्रन, चिल्डर, चिल्ड्रन होता है। क्या होता है? चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रंस कभी नहीं होगा क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी ही प्लूरल है, इसलिए एस चिल्ड्रन में नहीं लगता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा वो कहते हैं सीपीयू को। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हार्ट किसे कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो ध्यान रखना हार्ट ऑफ कंप्यूटर यानी कि दिल किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं मदरबोर्ड को। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी तो वैसे गंगा है, लेकिन अगर यहां पर आ जाता अगर कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी अगर कोई होती तो फिर वो कौन सी होती? वो गोदावरी। राजस्थान में सबसे अधिक लवणीय झीलें कहां पर हैं? तो ध्यान रखिएगा कि वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में आती, कुचामन, डीडवाना वगैरह वगैरह। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 400 है, किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य जो है वो कितना दे रखा है? 400, यानी कि परचेजिंग मूल्य। और अगर सेल प्राइस अगर बताई जाए तो वो कितनी है? कॉस्ट प्राइस है 400 रुपए, और अगर सेल्स प्राइस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 500 रुपए। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहे हैं, तो इनका डिफरेंस है 100 का, तो 100 बटा आपको करना होता है हमेशा, है ना, जो आपने क्रय मूल्य लिया है वो, और फिर उसके बाद में उसका लाभ बताना है तो 100 से आप कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है, मतलब अगर किसी के 400 में से 100 नंबर आए हैं तो इसका मतलब सीधा 25% नंबर आ ही गए, है ना। सिंपल सी बात है। एक वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? एक वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? तो सिंपल सी बात है कि 4 भुजाएं होती। रिसाइकल बिन का उपयोग क्या है? रिसाइकल बिन का उपयोग है डिलीटेड फाइल्स जो होती हैं उनको उसमें रखा जाता है। डिलीटेड फाइल्स जो होती है डिलीट हो जाती हैं, लेकिन अगर आपने किसी ने क्या कर दिया, परमानेंट डिलीट अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना शिफ्ट के साथ में अगर डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। मां शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? मां का पर्यायवाची है जननी। चूज द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का एंटोनिम क्या होगा, यानी विपरीत क्या होगा? तो वो हो जाता है लॉस, है ना। विक्ट्री का विपरीत पूछा है, ध्यान रखना, तो इसलिए हो जाएगा लॉस। चंद्रयान 3 जो है वो कब लॉन्च हुआ था? तो ध्यान रखना वर्ष है 2023 का। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ,
हर राज्य के अंदर एक गवर्नर होता है, वो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। हरिभाऊ बागड़े जो है वो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। एक कार्य 15 दिनों में 10 लोग करते हैं, ठीक है। 15 दिनों में कितने लोग कर रहे हैं? 10 लोग कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि भैया 5 लोग कितने दिनों में करेंगे। तो साहब इनको जोड़ा तो कितना आया? 150, और ये 150 डिवाइडेड बाय अगर मैं 5 करता हूं तो ये कटकटा करके कितना आ जाता है? 30। तो यहां पर ध्यान रखना, 5 इंटू 30 करेंगे तो भी 150, 15 इंटू 10 करेंगे तो भी 150, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हर घर तिरंगा, जी हां, हर घर तिरंगा अभियान 2022 में शुरू हुआ था, ध्यान रखना, है ना। 2-2, 3 6 12 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि सबको मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी जो होती है वो होती है रैम। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? रैम को कह देते हैं। भविष्य का वर्तनी, सही वर्तनी जो होगा वो होगा भविष्य। 2024 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? तो पार्टी का नाम अगर आए तो वो है बीजेपी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखना, 5 जून इसका सही जवाब हो जाएगा। संसद का ऊपरी सदन, संसद के 2 सदन होते हैं, तो उसमें राज्य सदन को ऊपरी सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। विधानसभा, विधान परिषद राज्यों में होती है ना, क्या होती है? राज्यों में होती है। और विधान परिषद हमारे भारत के केवल 6 ही राज्यों में है, ध्यान रखिएगा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल अगर 144 है तो उसकी भुजा क्या होगी? तो 144 अगर है तो उसका आप क्या ले लीजिए? स्क्वायर रूट, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाता है। ध्यान रखना, वर्ग जो होता है उसमें, है ना, चारों भुजाएं उसकी क्या होती है? बराबर बराबर होती है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, लेकिन वैसे ऑफिशियली कोई भी अनाउंस नहीं है। ऑप्शन अगर आप देखते हो, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर मैंने हॉकी लगाया है, और वैसे देखा जाए तो ऑफिशियली कोई भी अनाउंस्ड नहीं है। उल्टा शब्द TAEL किसका उल्टा है? TAEL किसका उल्टा है? LEAT, LEAT, LEAT। ऐसा प्रश्न लगने में तो इजी है, लेकिन कई बार दिमाग घुमा देता है कि भाई ये क्या हुआ, क्या पूछना चाह रहा है ना, थोड़ा ध्यान रखना। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से कहां संग्रहित किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से कहां संग्रहित किया जाता है? स्थायी रूप से अगर बात आती है तो आ जाएगा हार्ड डिस्क। सिंहासन का विलोम क्या है? सिंहासन, कोई अभी सिंहासन पर बैठा है और सिंहासन से अगर हट जाता है तो फिर वो अपदस्थ हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो यहां रखना, शेर नहीं है बल्कि क्या है? बाघ है, यानी टाइगर। जय जवान जय किसान, बहुत सारे नारे हैं, नारों को एक बार देख लेना। इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। संविधान के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? मौलिक अधिकार जो हैं वो आपके 12 से 35 में आते हैं, ध्यान रखना, इसमें आते हैं 12 से 35 में। 36 से 51 में क्या आते हैं? DPSP, नीति निर्देशक तत्व। 51A में क्या आते हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज। और 368 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, संविधान संशोधन से संबंधित है। एक संख्या 9 से विभाज्य कब होगी साहब? जब उसके अंकों का योग जो होगा वो किससे विभाज्य होगा? 9 से। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपको बताना है कि वो कहां पर आ जाता है, तो वो होता है आपका मुंबई में। 8281, जी हाँ, अच्छा प्रश्न है ये। 8 सिंपल है लेकिन समय लग सकता है, ध्यान रखना। थोड़ा सा अगर ऑप्शन के हिसाब से चलें तो 9 जा 81, 81। हाँ, तो 81 के हिसाब 9 जा 81, तो 9 के हिसाब से इसका सही जवाब होगा 91। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है ना, ध्यान रखना, तो वो आता है आपके 8 मार्च के दिन। कब आता है? 8 मार्च के दिन। महाराणा प्रताप के पिता का नाम? महाराणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह। 25% का अर्थ क्या है? 25% का अर्थ कितना होता है? तो 25% का मतलब होता है 1/4। 50 का मतलब क्या होता है? 50 का मतलब 1/2 हो जाता है, ठीक है। 20 का मतलब 1/5, और 66.66 का मतलब 33.33 का मतलब 1/3 हो जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर होगा 1/4। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो माउंट आबू में स्थित है। 1727 मीटर की दोस्तों इसकी ऊंचाई है।
राजस्थान दिवस हम लोग मनाते हैं कब? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं, ध्यान रखना 30 मार्च को। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। क्या हुआ है ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार चेक जरूर करिएगा। यदि 15 विद्यार्थियों का औसत 45 है तो कुल योग कितना होगा? तो 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे सीधा ही किससे? 40 से। 15 चौक 60 यानी कि 600। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पता ही है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। कहीं कहीं आपको 8850 भी दिख सकता है, 8848.61 भी दिख सकता है, लेकिन लगभग इतना मान कर जाना। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमने लागू कर लिया, लेकिन ये बनकर के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। एक दुकानदार ने 240 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 300 में बेच दी। फर्क कितने का आया? 60 का। लाभ है 60 का। 60 इंटू 240 बटा 100 अगर हम करते हैं, ये 4 बार कटता है, ये 25, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 25%। यूएनओ का मुख्यालय कहां है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारतीय संविधान को अपनाया कब गया है ना? अपनाने की बात आती है तो ध्यान रखना 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में भी यही दिनांक लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। अंगीकृत करना, अपनाना, आत्मार्पित करना, ऐसे कोई शब्द आ जाए तो 26 नवंबर 1949। 0.75 जो है वो इनमें से क्या कहलाएगा? तो 0.75 जो है वो इनमें से 3/4 कहलाएगा, है ना? क्या कहलाएगा? 3/4। 2 अगर 6 है, 3 अगर 12 है, तो 4 बराबर क्या होगा? तो 2 तिया 6 है, 3 चौक 12 है, 4 पंजे 20 है, तो 5 छंग कितना होगा? 5 छंग 30 हो जाएगा। 5 छंग कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 छंग 30 हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें और महत्वपूर्ण बातें थी। तो उम्मीद है कि आपकी परीक्षा की जो तैयारी है उसकी परख आपकी हो रही होगी। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।